113 सॉरी। और हमें प्रूफ करना है क्या, 3an is equals to 17n square minus 37n plus 115। फर्स्ट क्वेश्चन, A2 A4 A2 A4 और A7 ये हमें दे रखा है, AN निकालना है, ठीक है। अब A2 की वैल्यू अगर गिवन है तो A2 निकाल, A2 कैसे आएगा, N की जगह पे 2 रिप्लेस कर दो, तो पुट N इज इक्वल टू 2, तो A2 कितना आ जाएगा, A2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2B प्लस C, A2 की वैल्यू कितनी पुट कर दी 3, 4A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल, ये आ गई इक्वेशन 2। A2 हमारा 3 था। A4 भी चाहिए, A4 के लिए N की वैल्यू क्या पुट करोगे 4, तो A4 कितना आ जाएगा, तो A4 कितना दे रखा है हमारे को 13, ठीक। A7 चाहिए तो N की जगह पे क्या पुट कर देंगे 7, सर ये आपने 3 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c क्यों लिखा, 3 क्यों लिखा इसमें आपने? A2 की वैल्यू 3 पुट कर दी ना, ठीक है सर। ये मेरी 4 इक्वेशन आ गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई है तो पूछ सकते हो। मेरे पास AN की वैल्यू गिवन थी, A2 A4 A7 की वैल्यू थी, हमारे को ये 2 प्रूव करना है, ये करना है 2 प्रूफ। पर फिलहाल A2 की वैल्यू 3 लाने के लिए मैंने N को 2, A2 की वैल्यू 3 पुट करने के लिए मैंने N को पहले 2 से रिप्लेस करा, तो A2 बन जाएगा, और फिर A2 की वैल्यू 3 पुट करके, और यहाँ पे भी N की जगह पे 2 पुट करके, ये हमारी ये इक्वेशन आ गई। A4 की वैल्यू 13 पुट करनी थी, तो N को यहाँ पे किससे रिप्लेस कर दिया 4 से, कि A4 आ जाए, तो N को 4 से रिप्लेस करके फिर A4 की वैल्यू कितनी थी 13, A4 की वैल्यू 13 पुट कर दी। फिर A7 की वैल्यू भी 113 पता थी, तो N की जगह पे क्या पुट कर दिया, N की जगह पे 7 पुट कर दिया, तो A7 हमारा कितना आ जाएगा, ये पुट कर दिया, और A7 की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 113। ये आ गई इक्वेशन 2 आ गई, 3 आ गई और 4 आ गई। अब जो मुझे 2 प्रूफ करना है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, तो A B C की वैल्यू आपने इक्वेशन 2 3 और 4 को सोल्व करके A B C की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन 2 3 इक्वेशन 2 3 4 को सोल्व करके क्या करनी है, A B C की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले क्या करो, इसमें 3 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल हैं 3, तो मैं क्या करता हूँ पहले ना 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन लाने के लिए 2 माइनस 3 कर दो, सब्ट्रैक्ट 3, 2 फ्रॉम 3, इसमें से ये माइनस कर दो, 16A प्लस 4B प्लस C इज इक्वल टू 13, और 4A प्लस 2B प्लस C आ गया, ये माइनस हो गया, ये कितना आ जाएगा 10, 2 कॉमन ले लो, ये इक्वेशन आ गई एक, इसको इक्वेशन दे दी 5, 3 में से 2 कटा दो, ऐसे 4 में से 3 कटा दो, सब्ट्रैक्ट
3 फ्रॉम 4 कितनी आई? ये आ गई दूसरी इक्वेशन 6। अब 5 और 6 को सोल्व करके बताना क्या रहा है। सोल्व 5 एंड 6 किससे कर लो? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालना जरा। ए और बी की वैल्यू तो मुझे बताओ क्या आई है। ए की वैल्यू निकालो और बी की वैल्यू निकालो, और ए और बी की वैल्यू निकलने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, 2 में, 3 में और या 4 में, और सी की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो फिलहाल ए और बी की वैल्यू निकाल लो।
ए और बी की वैल्यू क्या निकली भाई? सर ए की A 17 की वैल्यू 17/3 और B की -29। और सी की वैल्यू भी निकाल दो 2, 3 या 4 में पुट करके। सर उसकी आई है 115/3। एक मिनट जरा बताना, ए की वैल्यू कितनी आई है? सर 17/3 और बी की? -29 और सी की? 115/3। तो बी अब की सिर्फ -29 है। सर यस, बी की सिर्फ -29 है। अब इस ए बी सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन 1। मेरे को लग रहा है 29, 30 सबका 29 आया, -29। यस सर। यस क्योंकि सर। 37 सर क्वेश्चन में शायद ना 87 है, 37 की जगह 87 आ सकता। हाँ 87 हो सकता है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ 87 है, 87 है, ठीक है, ये 87 है। अब इस ए बी सी की वैल्यू को इस 1 में पुट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो तुम्हारा 2 प्रूफ आ जाएगा। करो तो ये कितना आया? ए एन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आई 17/3 एन स्क्वायर माइनस का 29 एन प्लस सी की वैल्यू 115/3। एलसीएम (17/3 n स्क्वायर माइनस 29 n प्लस 115/3). एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा देखो ये आंसर आ जाएगा। एलसीएम आ लेके गया क्रॉस सर। मल्टीप्लाई। सर बस ये लिख के कर दे हैंड्स प्रूफ। हाँ जी भाई, सारे बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। (32) फाइंड द मिड टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। 32 क्वेश्चन में क्या निकालना है? मिड टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज क्या दे रखी है? 2, 6, 10 अप टू 106। मिड टर्म क्या आएगी? मिड टर्म को निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ती है हमें। क्या निकालनी पड़ती है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल दी, वो आएगी हमारी 106 माइनस सर 104/4 है। n की वैल्यू आ गई 27। अब n के लिए मिडिल टर्म में क्या होता है कि भाई अब ये ओड आई है, ओड में क्या करना होता है हमारे को? तो मिड टर्म्स कौन सी होगी? मिड टर्म ऑफ एपी क्या होगा?
27 में एक ऐड डिवाइड ओड नंबर में ऐसे निकालते हैं, ये आ जाएगा मेरा, डेट इज ए 14 आ गया। 14th टर्म का मतलब a प्लस 13d, ए तुम्हारा आ गया कितना, 54। 13 इंटू 4 54। सर एक बार फिर से बताना आपने क्या किया सर? n की वैल्यू निकाल दी 27, n की वैल्यू 27 निकालें, मिड टर्म में अगर ओड आ जाए एंड अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड आ जाए तो मिडिल टर्म कैसे निकालनी है, उसमें एक ऐड करके डिवाइडेड बाय दो ओड में, तो a14 आ गया। a14 क्या होता है, a प्लस 13d, a और d की वैल्यू पुट कर दी, तुम्हारा मिड टर्म की वैल्यू आ गई 51। अब इसके आगे के 20 क्वेश्चन कर लेना। और सर मिड टर्म वाला अगर n की वैल्यू सर ओड 3 मार्क्स वाली शीट स्टार्ट करनी है आप। हाँ जी हाँ जी, अगर मिड टर्म आ जाए तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड आ जाए तो उस ओड नंबर में एक ऐड डिवाइडेड बाय 2 करके तुम्हारी ये टर्म आ गई 14। और सर अगर इवन आए? इवन आएगी तो बताऊंगा। सर फिलहाल इस वाली शीट के आगे भी, सर इस शीट के आगे भी क्वेश्चंस है 33 34, वो वाले नहीं करने? करो करो इसको, कल दिए थे ना वो क्वेश्चन मैंने करने को, कल मैंने 20 क्वेश्चन करने को गए थे। पहले तो ये इसके जो पीछे वाली वर्कशीट है वो करना, देन फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करना।